हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानेंगे। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट होते क्या हैं और उनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को ये डाउट होगा कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या एक ही चीजें हैं या इनमें कोई डिफरेंसेस भी हैं। तो आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस की डेफिनेशन से। डिस्टेंस इज द टोटल मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट एनी रिगार्ड टू डायरेक्शन. It tells how much ground an object has covered during its motion. मीन्स डिस्टेंस जो होता है हमारा टोटल मूवमेंट बताता है किसी भी ऑब्जेक्ट का कि उसने कितना पाथ कवर किया किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, उसको ए से बी में जाना है, तो उसने ए से बी में जाने के लिए कितनी लेंथ कवर करी। ए से बी में पहुंचने के लिए जो पाथ था उसका कितना लेंथ था, उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्टेंस डायरेक्शन में डिपेंड नहीं रहता है। मीन्स ऑब्जेक्ट को सिर्फ अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने से मतलब है। उससे कौन सा पाथ यूज करना है, उसको अपवर्ड जाना है, डाउनवर्ड जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, उससे इससे मतलब नहीं है। उसे सिर्फ अपनी डेस्टिनेशन पहुंचना है। वो लंबा रूट भी कवर कर सकता है, वो शॉर्टेस्ट रूट भी कवर सकता है। वो ऑब्जेक्ट की अपनी चॉइस है। तो वो जितना भी ग्राउंड कवर करेगा अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए, उसे हम डिस्टेंस बोलते हैं। अब आता है डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड फाइनल पॉइंट. इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब जैसे डिस्टेंस था, डिस्टेंस में हम कोई भी पाथ फॉलो कर रहे थे अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट में हम शॉर्टेस्ट पाथ यूज करते हैं अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। किसके डायरेक्शन पे? जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन पे। ऑब्जेक्ट किस साइड को जा रहा है अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए, राइट जा रहा है या लेफ्ट जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है या डाउनवर्ड जा रहा है। अब इसको और अच्छे से इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ए एंड बी दो पॉइंट हैं। ए है स्टार्टिंग पॉइंट और बी है डेस्टिनेशन पॉइंट या फाइनल पॉइंट। अब ए से बी में जाने के दो रास्ते दिखाए हैं इसमें। एक जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन मतलब शॉर्टेस्ट पाथ दिख रहा है, और आपको एक पाथ क्या दिख रहा है? लॉन्गेस्ट पाथ, जिसमें कर्व बना है। ऑब्जेक्ट अगर ए से बी में जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ मीन्स 10 किलोमीटर वाला पाथ अगर फॉलो करता है तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट में बोलेंगे। ए हमारी स्टार्टिंग पोजीशन है और बी फाइनल पोजीशन, तो इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है? 10 किलोमीटर। तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। अब ए से बी में जाने के लिए एक लॉन्ग पाथ भी है जो कि कर्व वाला पाथ है, और जिसकी जो लेंथ है वो है 15 किलोमीटर। तो अगर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ए से बी में जाने के लिए कर्व वाला पाथ फॉलो करेगा तो उसको हम डिस्टेंस बोलेंगे। जैसा मैंने पहले भी बोला था, ऑब्जेक्ट कोई भी पाथ यूज कर सकता है। वो ए से बी में जाने के लिए स्ट्रेट वाला पाथ भी यूज कर सकता है, कर्व वाला पाथ भी यूज कर सकता है। ये उसकी अपनी चॉइस है। तो डिस्टेंस इस केस में 15 किलोमीटर भी हो सकती है और 10 किलोमीटर भी हो सकती है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो 10 किलोमीटर ही होगी, क्योंकि शॉर्टेस्ट ए से बी में जाने का जो पाथ है वो ये स्ट्रेट लाइन ही है। ये तो हमने बेसिक डिफरेंस पढ़ा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। जो इसकी बेसिक डेफिनेशन थी वो हमने अभी जानी। अब हम जानेंगे जो इनके डिफरेंसेस होते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। अब आता है पहला डिफरेंस। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी व्हाइल मूविंग फ्रॉम स्टार्टिंग टू फाइनल पोजीशन, while displacement is the shortest distance between the starting and final position of the body. डिस्टेंस क्या है? सिंपल सा, किसी भी जो पाथ हम यूज कर रहे हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट में जाने के लिए या स्टार्टिंग से फाइनल पोजीशन में जाने के लिए, जो भी हम पाथ यूज कर रहे हैं उस पाथ का लेंथ है डिस्टेंस। वो पाथ कैसा भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। मीन्स इसमें सिर्फ शॉर्टेस्ट जो लेंथ होगी फाइनल, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, हम उसको कंसिडर करेंगे। वो क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट। अब आता है सेकेंड डिफरेंस। Distance is a scalar quantity, it only has magnitude, while displacement is a vector quantity, it has both magnitude and direction. जो हमारा डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मींस उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। आप पूछोगे कि मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो मैग्नीट्यूड बेसिकली किसी भी चीज का साइज, उसकी क्वांटिटी, उसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। डिस्टेंस के केस में क्या है? मैंने बोला ए से बी में जाने का जो पाथ है वो 10 किलोमीटर है, तो इसमें जो 10 किलोमीटर है उसको हम मैग्नीट्यूड बोलेंगे। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, मींस इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। मैग्नीट्यूड हो गया 10 किलोमीटर। इस केस में ए से बी में जाने का जो मैग्नीट्यूड है
मीन्स जो लेंथ है पाथ की वो 10 किलोमीटर है, तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया 10 किलोमीटर। डायरेक्शन हो गया कि जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सा डायरेक्शन फॉलो कर रहा है डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए, वो राइट जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड रहता है। अब आता है हमारा तीसरा डिफरेंस। डिस्टेंस मेजर्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव और इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, while displacement can be positive, negative और zero. It is either equal और less than a distance. मतलब जो हमारा डिस्टेंस है वो कभी भी जीरो नहीं होगा, वो हमेशा जीरो से ज्यादा होगा और हमेशा पॉजिटिव होगा। सपोज करो आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाना है, तो आप कुछ मीटर या सेंटीमीटर का तो डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, कुछ तो उस पाथ की लेंथ होगी, तो इसलिए कभी डिस्टेंस हमारा जीरो नहीं होगा, उसकी कभी ना कुछ वैल्यू होगी और वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। हाँ, वो डिस्टेंस की इक्वल जरूर हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस से हमेशा छोटी रहेगी। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं होगा। अब जो हमारा थर्ड डिफरेंस था उसको और अच्छे से समझते हैं कि जो हमारी डिस्टेंस है, हाउ डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव और ग्रेटर देन जीरो। डिस्टेंस हमारी हमेशा पॉजिटिव क्यों रहती है और हमेशा जीरो से ज्यादा क्यों रहती है, और डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है, और ये डिस्टेंस के इक्वल कब होता है। ये जो हमारा फर्स्ट केस है, इसमें जो हमारा इनिशियल पॉइंट है वो है ए और फाइनल पॉइंट क्या है सी। ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा ए से बी में गया, फिर बी से सी में गया, तो जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना किया, ए से बी में जाने के लिए 10 किलोमीटर, देन बी से सी में जाने के लिए 10 किलोमीटर, तो 10 + 10 20। तो ए से सी में जाने के लिए जो डिस्टेंस कवर किया हमारे ऑब्जेक्ट ने वो कितना किया 20 किलोमीटर, तो डिस्टेंस हमारा आ गया 20 किलोमीटर। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। ए से सी में जाने का शॉर्टेस्ट पाथ हमारा ये स्ट्रेट लाइन ही है, इसके अलावा कोई भी शॉर्टेस्ट पाथ नहीं हो सकता है। तो ए से बी में जाने के लिए कितना कवर किया 10 किलोमीटर, और फिर बी से सी में जाने के लिए कितना कवर किया 10 किलोमीटर। तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच का डिफरेंस कितना आया, कितना उसने डिस्टेंस कवर किया, दैट इज 20 किलोमीटर। तो ये क्या हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है इस केस में दोनों इक्वल हैं और पॉजिटिव हैं। अब आता है हमारा केस 2, जिसमें इनिशियल पोजीशन जो हमारी है वो ए है और फाइनल पोजीशन भी ए है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस की। तो जो ऑब्जेक्ट है उसने अपना जो पाथ कवर किया वो कैसे किया, वो ए से बी में गया, बी से सी में गया, सी से बी में आया, देन बी से दोबारा ए में आया। तो जो उसकी टोटल पाथ की जो लेंथ थी वो कितनी हो गई, जब वो ए से बी में गया 10 किलोमीटर, बी से सी में गया देन ऑल्सो 10 किलोमीटर, तो 10 + 10 20। फिर वो रिटर्न आया, सी से बी में आया 10 किलोमीटर, फिर बी से ए में आया 10 किलोमीटर, कितनी हो गई रिटर्न में 20। तो 20 + 20, जब वो ए से सी में गया 20, सी से ए में आया 20, तो कितना हो गया 40 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितनी आ गई इस केस में 40 किलोमीटर। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इस केस में जो हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में वो कुछ भी नहीं है, मतलब ए ही उसकी इनिशियल पॉइंट है और ए ही उसकी फाइनल पॉइंट है, तो हम इसको 0 किलोमीटर लिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट हमारी कितनी हो गई 0 किलोमीटर, क्योंकि ए से वो ए में ही आया और ए से ए में आया है, यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही है, और इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है, कुछ भी नहीं, मीन्स 0। तो इसलिए इस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। अब थर्ड केस समझाने से पहले आप ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट डायग्राम को अच्छे से देखिए। जो हमारी एक्स एक्सिस है वो हमारी अगर राइट साइड को है पॉजिटिव होते हैं, लेफ्ट साइड को नेगेटिव। वहीं पर जो हमारी वाई एक्सिस है अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव। जैसा कि आप सभी को पता है कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, मींस उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट राइट डायरेक्शन में जाता है उसको हम पॉजिटिव काउंट करते हैं, लेफ्ट साइड में जाएगा नेगेटिव काउंट होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा नेगेटिव। अब आते हैं केस 3 पे। इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारी इनिशियल पॉइंट है वो है बी और फाइनल पॉइंट क्या है ए, मींस जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बी से ए में जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस की।
इस केस में डिस्टेंस बी से ए के बीच में कितनी लेंथ है? 10 किलोमीटर। तो डिस्टेंस सीधा सीधा क्या हो गया? 10 किलोमीटर। डिस्टेंस को फर्क नहीं पड़ता कि वो लेफ्ट जा रहा है राइट जा रहा है, डिस्टेंस सिर्फ मैग्नीट्यूड देखता है, सिर्फ वैल्यू देखता है। तो बी से ए की लेंथ कितनी है? 10 किलोमीटर, दैट्स इट। तो डिस्टेंस कितना हो गया? 10 किलोमीटर। बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। इस केस में इनिशियल पॉइंट बी है, फाइनल पॉइंट ए है। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बी से ए में जा रहा है, मीन्स टूवर्ड्स लेफ्ट। और जब लेफ्ट को जाएगा, मैंने आपको इससे पहले बताया, टूवर्ड्स लेफ्ट क्या हम काउंट करते हैं? नेगेटिव। तो क्या हो गया? बी से ए में जाने के लिए उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? -10 किलोमीटर। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? -10 किलोमीटर। Here displacement is negative because the body is moving towards left to reach the final point. आई होप अब आप सभी लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को लेकर। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझको पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।